महर्षि वाल्मीकि के संदर्भ में ये कहा जाता है कि शोक से विह्वल होकर ही उनके मुख से पहला छंद निकला। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये पंक्तियां मेरे ख्याल से सबको पता है, लेकिन कभी सोचा कवि का वियोगी होना क्यों जरूरी है? क्या हर्ष में, खुशी में, प्रसन्नता में, आनंद में कवि नहीं हुआ जा सकता? विरह में कविता क्यों निकलती है? कवि लोग इतने विरही, इतने व्याकुल, उदास, सैड क्यों होते हैं? असलियत में इंसान जब हर्ष में होता है, एक्सटेसी ऑफ जॉय, तो कविता नहीं निकलती उस समय। खुशी के मारे वो सेलिब्रेशंस करता है, अन्य लोगों के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करता है। माहौल खुशी का होता है तो कविता कहने की किसको फुर्सत है? गमज़दा व्यक्ति अकेला बैठा है, सोच रहा है तेरे आने की जब खबर महके, इंतजार कर रहा है, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। बेचारा कयामत तक इंतजार करने को तैयार है और इसी सिलसिले में ये भी तमन्ना कर बैठता है कि अरे अब कयामत भी जल्दी आ जाए तो तू आए, क्योंकि तूने कहा था कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। जरा सी आहट होती है तो दिल ये सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। कभी कभी इल्तिजा कर बैठता है, क्या रंजिश ही सही, आगे का पता होगा। अरे एक बार आ तो रंजिश ही सही। दुश्मनी सही, रंजिश निभाने के लिए आ, दुनिया को दिखाने के लिए आ। ये जो प्रिय से मिलन की बेकरारी है, बेचैनी है, बेबसी है, उदासी है, एकांत है, ये इंसान को कवि बना देता है। कविता तो एकांत में ही झरती है, झर झर झर। खुशी के समय कविता नहीं बहती है। रैप तो हो सकता है, हनी सिंह वाला, बादशाह वाला, गुरु रंधावा वाला, लेकिन काव्य नहीं झरता। निर्मल काव्य की सरिता प्रवाहित तो चुपचाप होती है, निकलकर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। मीरा और महादेवी वर्मा अगर विरहिणी न होती तो क्या हमें इतनी सुंदर कविताएं मिलती? रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। मीरा की विरह पराकाष्ठा पर है। मिलन की इच्छा ऐसी कि घर परिवार तक छोड़ बैठी। काव्य बह निकला। महादेवी वर्मा
जब काव्य का सृजन होता है तो ये धीमी धीमी आंच पर पककर ही होता है, और वो आंच प्रेम की आंच है। हम सांसारिक लोग नहीं समझ सकते, ये कवि तो दिव्य होते हैं। कोई थोड़ा सा भी कवि है तो वो थोड़ा सा दिव्य है, कोई ज़्यादा सा कवि है तो ज़्यादा सा दिव्य है। हम लोग तो कविता पढ़ते हैं तो बहुत थोड़े दिव्य हैं, जो पढ़ते भी नहीं है वो तो अदिव्य है, वो तो दिव्य है ही नहीं। जुदाई ऐसी चीज है कि जिसे बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं तो प्रेम में पड़ा नहीं, वो जो GF BF वाला प्रेम होता है, या जो वो जवानी के जोश वाला प्रेम होता है। प्रेम करने की उम्र हुई, शादी हो गई, उसी से प्रेम किया, कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सब मैं करता रहूँगा। थ्रिल थोड़े उस वाले प्रेम में होती है, भागने वाले में, घर वालों से लड़ने वाले में। मैं क्या जानूँ वो थ्रिल क्या होती है। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे होता और अगर वो बेवफा निकल जाती तो मैं तो बड़े आराम से कह देता कि ठीक है, बिकॉज आई लव यू सो यू कैन गो एनीवेयर। मैं इतने विरह में नहीं पड़ता कि कोई कविता विता लिखता, कभी तो होना ही नहीं था मुझे। ढाबे में साथ साथ खाया हुआ खाना, सुबह सुबह साथ साथ किया हुआ नाश्ता, ढाबे में बच्चों के झूलों पर बैठकर खिंचवाई हुई फ़ोटो, चिल्ड्रन पार्क में घूमते हुए फोटोग्राफी, वाटर पार्क में प्रेमिका के साथ वाटर स्लाइड पर नीचे आते हुए और ज़ोर से कस के हाथों से वाटर स्लाइड को पकड़कर घायल हो जाना और प्रेमिका की आंखों में आंसू झिलमिला आना, घायल हाथों को पट्टी बांधना। ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में नहीं हुई। किसी ने लिखी थी कि उसके जीवन में ऐसी घटना हुई। वो कहता है कि वो उन्हीं को याद करता रहता है। किसी अम्यूज़मेंट पार्क में छुक छुक ट्रेन छोटी सी, उस पर बैठ के घूमते फिरना, लोगों की नज़र बचाकर एक दूसरे को किस करना, हमारे ज़माने की बात। आजकल तो नज़र बचाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा था उस जोड़े ने बड़ी नज़र बचाई, फिर भी मैंने देख लिया। कानपुर के चिड़ियाघर में मैंने देखा, मेरे ख्याल से नवाबगंज है। एक युवा जोड़ा एक शेर की गुफा है, वहां अंधेरी है। मैंने भी एडवेंचर, हालांकि मुझे पता था शेर नहीं है इसमें, फिर काहे का एडवेंचर, लेकिन फिर भी जितना कर सकते हैं अपनी उम्र को देखते हुए, तब मैं 45 साल का था, गुफा में घुसा। बड़ा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन वो असल में गुफा इसलिए थी ही नहीं कि कोई देखने जा रहा था। लड़के लड़कियां उस गुफा में घुस के अंदर जो है चुंबन कृत्य किया करते थे। तो अंदर तो झड़ी लगी हुई थी, तमाम लड़के लड़कियां अंदर घुसे हुए और किसिंग परफॉर्म कर रहे थे। किसी ने मजाक में कहा भी, अंकल के साथ कोई है ही नहीं। मैं तो घबरा के बाहर निकल आया।
इतनी बड़ी किस परेड चल रही थी वहाँ। क्या इन लोगों को, इन सब प्रेमिकाओं के बिछुड़ने, या इन प्रेमिकाओं को इन प्रेमियों के बिछुड़ने से क्या ये कवि बनेंगे? नहीं, ये प्रेम है ही नहीं। ये तो रिश्ता था जिस्मानी वाली बात है। एक गाना है कोई पंजाबी, उसमें एक लाइन आती है, शायद वो है, तू सो के रात गुजार ली, मैं रो के रात गुजार ली, रिश्ता था जिस्मानी। ये लाइन भी मेरी एक शिष्या ने ही बताई थी। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो थोड़ी सैड थी। साथ की लड़कियां पूछ रही थी कि आज तुम्हें क्या हुआ। तो थोड़े से उसकी आंखों में आंसू थे। क्लास खत्म हुआ। इस बीच में लड़कियां बहुत बातें कर लेती हैं आपस में। चलते क्लास में बातें कर लें, मूंगफली खा लें, फ्रूटी पी लें, बर्गर खा लें, पता भी न चले किसी को। बहुत एक्सपर्ट होती हैं इस मामले में। बेटियों को मल्टीटास्किंग बहुत सिखाई जाती है। तो इतनी बातें उनके बीच में हो गई। क्लास खत्म होते ही वो फूट पड़ी, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, बेटा क्या बात हुई? लड़कियां बोली, इसका ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समय सब हील कर देता है। एक महीने भर के बाद मैं देखता था कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, खुश है। तो किसी लड़की ने एक बार कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कोई मिल गया क्या? क्लास खत्म हुआ तो लोग थोड़ी इनफॉर्मल बात करने लगते थे। तुम्हें कोई मिल गया क्या? उसने कहा कि नहीं मिला तो कोई नहीं, लेकिन अब गम भी नहीं है। असल में जिस्मानी रिश्ते हैं आजकल, इनसे कोई कवि नहीं बनता। इनसे कोई, आजकल तो बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, तू सो के रात गुजार ले, मैं रो के रात गुजार लूँ। जो रो के रात गुजार रहा है वो रो के गुजार रहा है, सो के गुजार रहा है उसे परवाह ही नहीं है। कवि तो गाता रहे, जो तुम आ जाते एक बार, आहा, जो तुम आ जाते एक बार। आजकल तो परवाह ही नहीं है किसी को। तुमने जाकर एक बार भी न सोचा कि कोई तुम्हें याद करता होगा। तुमने तो जाने के बाद एक बार भी पलट के नहीं देखा कि क्या कोई तुम्हें याद करता है। तुमने तो जाकर एक बार भी न सोचा कि जिसने बेवफा कहकर तुम्हें धिक्कारा था, शायद वो तुम्हें माफ़ कर चुका हो और तुम्हारी बेवफाई को भी एक्सेप्ट कर चुका हो और तुम्हें दिल ही दिल में इतना प्यार करता हो। अरे तुम लोगों से कह रहा हूं मैं, मेरी कोई बेवफा नहीं हुई। जब होगी तो बेवफा होगी। 0 = 0। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं बच्चों, क्या तुम कवि हुए? क्या तुम्हारी छोड़ गई तुम्हें तो कवि हुए? अब पुरुष हूं तो पुरुषों की तरफ से ही बात करता हूं ज़्यादातर। स्त्री के मन में बैठकर स्त्री के मन की बात तो कह नहीं सकता। और स्त्री के मन को समझना तो बड़ा ही दुरूह कार्य है। मैं तो संसार में सारी विद्याएं पढ़ ली मैंने, बायोलॉजी और खेल को छोड़कर मुझे सब पसंद है विषय, लेकिन नारी मन को मैं समझ नहीं पाया। विषय बहुत पसंद है मुझे, लेकिन नारी मन को मैं नहीं समझ पाया। और इसीलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, या देवी सर्वभूतेषु। पसंद भी करता हूं, क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल होना भी कला है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। लड़कों सावधान रहना। जो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुकी है वैलेंटाइन डे को, हो सकता है 4 दिन बाद पलट जाए और सोचे कि वो तो कोई एड्रेनलिन या डोपामीन का निर्णय था, ले लिया, उस समय कोई ज़रूरी थोड़े। तुम्हारा पूरा साल बेकार हो, अगले साल वैलेंटाइन का फिर इंतज़ार करो, फिर प्रपोज डे, रोज़ डे, ये डे वो डे। तो फरवरी का महीना है तो मैंने सोचा तुम्हें भी थोड़ा सा प्रेम पर कुछ ज्ञान दे दूं।
तो आजकल का विरह तो ऐसा ही है, विरही मत बनो, कवि बन नहीं पाओगे। कवियों कोई पूछता भी नहीं है, कविता लिखोगे किताब भी नहीं छपेगी, किताब छपेगी तो रॉयल्टी खा जाएगा प्रकाशक। बुक लिखने के बाद मिलता कुछ नहीं है, नाम मिल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन क्या तुम्हारा विरह इतना ऊंची श्रेणी का है कि तुम माधवी वर्मा बन जाओ? मैं सोचता था जब मैं कक्षा 9 या 10 में पढ़ता था तो मैं अपने को जॉन कीट्स और महादेवी वर्मा से नीचे तो समझता ही नहीं था। मैं सोचता था कि मेरे एक प्रेमिका होगी, फिर वो बिछड़ेगी, फिर मैं महादेवी वर्मा की तरह कविता करूंगा, जॉन कीट्स की तरह सौंदर्य वर्णन करूंगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर वाला, विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह प्रेम की कविताएं रचूंगा और अमर हो जाऊंगा। प्रेमिका मिली नहीं, अमर हो नहीं पाया। बीवी मिली सीधे सीधे, और वो भी 10th के बहुत साल बाद। 10th में मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, सुनाऊंगा नहीं, चिंता मत करना। कवि बड़ा डरावना प्राणी होता है, मौका लगते ही कविताएं सुनाने लगता है। मैं नहीं सुनाऊंगा। बड़ी कठिन हिंदी में मैंने कविताएं लिखी थी और मैं अपने को महादेवी वर्मा समझता था, बस विरह नहीं था उनमें। प्रेम था, श्रृंगार था। अनदेखी एक लड़की, एक प्रेमिका, एक महबूबा, चांद सी महबूबा, चकोर समय, वगैरह वगैरह। लड़कियों के आगे निगाह नहीं उठती थी, संकोची जीव इतना, महबूबा कहाँ से मिलती। किसी लड़की के साथ 2 मिनट खड़े होना पड़ जाए तो लड़की एक ही बात मेरे बारे में कह सकती थी, ये बहुत खड़ूस आदमी है, बड़ा खड़ूस लड़का है ये तो। एक ही बात, एक ही कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलता था। ऐसे में मैं महादेवी वर्मा बनने की सोच रहा था कि पहले प्रेम करूंगा, फिर निश्चित है कि वो मुझे छोड़ेगी, और तब मैं विरह में कविताएं लिखूंगा और प्रसिद्ध हो जाऊंगा। कितना बढ़िया ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस था। तो बेटा ये वैलेंटाइन का चक्कर छोड़ के पढ़ाई लिखाई करो। कवि बनने के नहीं, बन गए तो किताब नहीं छपेगी, छप गई तो पैसे नहीं मिलेंगे। प्रसिद्ध होने के नहीं, किताब लिख के, कविता किताब लिख के। फेसबुक पे 4 लाइक नहीं मिलेंगे तो यार ऐसा काम करना ही क्यों। अगर कोई लाइफ में है और चली गई है तो कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीएफ की कभी ना याद आए, नए बीएफ का इतना प्यार मिले, और बड़े आराम से उसे अलविदा करो। रोद हो नहीं, गाजे बाजे नहीं। मेरी एक परिचित लड़की थी, वो कहती थी कि मुझे सैड सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जो थोड़े बजते हुए से हों, मतलब जिनमें ढोल नगाड़े झमाझम हों, जैसे तुझे याद न मेरी आई। वो इस गाने पे डांस भी करती थी, बढ़िया, बहुत अच्छा। तुझे याद न मेरी आई, ऐसे ही और कई गाने। दिल का क्या करें साहब, हम उन्हीं पे मरते हैं, और याद आएगा तो बताऊंगा। कुछ उसके बड़े फेवरेट गाने मुझे सारे याद हैं। क्यों याद है? क्योंकि मुझे एक बात तो बहुत ही अम्यूज रहता था, मैं खुश होता था इस बात पे। इस लड़की का जीवन दर्शन बहुत अच्छा है कि सैडनेस हो तो बजते हुए हो, यानी गाते बजाते हो। दुख तो जीवन में है ही है, कई बार खेलते हैं गुल यहाँ, मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछुड़ जाने को। बिछुड़ना जब तय है कई बार, बहुत बार, तो जरा खुश हो के सैड हो लिया जाए, गाते बजाते हुए सैड हो लिया जाए। जीत फिल्म के गाने, इश्क फिल्म के गाने, कुछ कुछ होता है कि गाने इत्यादि, इनमें जहां कहीं थोड़ा सा भी सैडनेस है, आंखों में तुम हो के गाने,
वो सारी सैडनेस गाते बजाते की सैडनेस है। 90s का म्यूजिक इसीलिए तो फेमस है। 90s का म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद है। तो बस बात यही है कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। अब आई भी हो याद तो क्या किसी से कहना, क्योंकि याद आने से कोई आ तो जाएगा नहीं। परिस्थितियां, जमाना, दुनिया, याद आई भी तो तू ना आई, इसलिए भुला देना बेहतर नहीं। अरे भूलता कौन है माय डियर, भूलता तो कोई है ही नहीं। तुम भी मत भूलो, लेकिन रो मत, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, कहीं 14 को दिल न टूट जाए, इसके लिए। वैसे शुभकामनाएं हमारी कि दिल ना टूटे, लेकिन अभी इस पचड़े में ना पड़ो तो ज़्यादा अच्छा।